गुप्त साधनाओं के बारे में मैं ओम आपसे जानना चाहूँगी कि कहते हैं गुप्त साधनाओं में बहुत ताकत होती है, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली होती हैं। लेकिन शायद वो इसीलिए होती है क्योंकि वो गुप्त होती हैं। तो गुप्त साधनाएँ कैसे की जाती हैं? देखिए, गुप्त साधनाएँ हैं हुँ। और उसे गुप्त रखने का भी एक कारण है। अच्छा। एक कारण है क्योंकि वो हुँ। गुप्त रहती है। क्योंकि उन साधनाओं को प्रैक्टिस करने के लिए हुँ, पहले हमारी ऐसी योग्यता होनी चाहिए। हुँ, जैसे कि अगर देखें, ये यहाँ पे वायर्स है, आपके घर में भी वायर्स है। हुँ, वो इलेक्ट्रिसिटी का करंट है, वो वायर्स के थ्रू जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है? हुँ, लेकिन वो वायर्स को ऐसे ही इलेक्ट्रिक कॉपर वायर अगर रखी तो क्या होगा, आप आते जाते आपको शॉक लग जाएगा उसका। हुँ, तो उस करंट को संभालने के लिए उसके भीतर इंसुलेशन बना हुआ है ना, जो कि रबर का बिल्कुल। इंसुलेशन बना हुआ है, ताकि उसे उसका करंट हमें ना लगे। बिल्कुल। तो इसी तरह के तरीके से साधनाएं जो है, उस वो जो साधनाएं जिनकी बात आप कर रहे हो, वो इलेक्ट्रिक करंट की तरह है। उसके अराउंड गुप्तता का एक इंसुलेशन बना हुआ है, ना कि उन्हें हमसे दूर रखने के लिए, लेकिन हम हमारी स्थिति में उससे रॉन्ग कनेक्शन ना बना ले, उसकी हानि हमें ना हो। हुँ, और साधनाएं तो देखिए बहुत है। हुँ, हर एक युग में कहा गया कि उस युग के लिए योग्य साधना क्या है। हुँ, अब इसके भी अलग अलग वर्जन है। साधारण जो वर्जन मैं जानता हूं मैं आपको बता देता हूँ। हुँ, सतयुग में क्या था, आप ध्यान करो, आप अध्ययन करो भगवान का, और आपको दिख जाएंगे अपने हृदय स्थान में भगवान। हुँ, त्रेता युग में ज्यादा यज्ञ का इस्तेमाल किया गया, ओके। जो यज्ञ क्रिया है, हवन इत्यादि। द्वापर युग में ज्यादा पूजाओं का इस्तेमाल किया गया। यज्ञ क्रिया भी थी, लेकिन पूजा भी थी उसके साथ। और देखिए, अब कहेंगे पूजा फिर द्वापर युग में आया तब, नहीं, सारा कुछ वेदों से ही आता है, जो कि अकाल है। हाँ, हाँ। लेकिन किन साधनाओं का कब कब निर्माण हुआ? कलयुग में जो साधना रिकमेंडेड है वो है जप, नाम जप। जपत। हाँ, जप जप भगवान का के नाम का जो जप है, हुँ, वो साधना रिकमेंडेड है। अब ये क्या क्यों है? उन्होंने ध्यान क्यों नहीं कहा, या यज्ञ क्यों नहीं कहा, या पूजा क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे हैं। ऐसे नहीं कि जप करने से आपको कम मिलेगा और यज्ञ करने से आपको ज्यादा मिलेगा। बस यही है, वही सेम आपको भगवत कृपा मिलेगी, क्योंकि आप इतने डिस्ट्रैक्शंस के साथ भी भगवान के नाम का जप कर रहे हो, उनकी याद कर रहे हो, उनका स्मरण कर रहे हो, ठीक है? तो हमें रेकमेंड किया है कि आप भगवान के नाम का जप कीजिए। अब आप पूछेंगे इसका सोर्स क्या है, बताओ। तो वेदों में जो फिलोसॉफिकल सेक्शन है, उन्हें कहा जाता है उपनिषद, ठीक है? अब उपनिषद सैकड़ों उपनिषद है, हाँ। लेकिन प्रिंसिपल उपनिषद क्या है, उसकी भी एक लिस्ट एक उपनिषद में दी गई है, जिसका नाम है मुक्तिका उपनिषद। तो जो मुक्तिका लिस्ट है उसमें 108 उपनिषद आते हैं, और उन 108 उपनिषदों में से एक है कली संतारण उपनिषद। कली यानी कलियुग, सन यानी टोटल तरीके से तारण होना, तारक होना, उसका आगे जाना, अपने ये जीवन के काल चक्र से बाहर निकलना। कली संतारण उपनिषद। और कली संतारण उपनिषद में रेकमेंड किया गया है कि आप भगवान के नाम का स्मरण करो, और केवल भगवान के नाम का स्मरण ही नहीं, लेकिन कौन सा योग्य मंत्र है वो भी दिया गया है, जो कि है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और लोग सोचेंगे अच्छा, लेकिन हमने तो सुना है हरे कृष्ण पहले, और ये बात बाद में निर्माण हुई और चैतन्य महाप्रभु ने ये बोध दिया तो वो स्विच हुआ। अभी ये नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा, आप किसी भी ऑर्डर में कर रहे हो, भगवान का ही तो नाम ले रहे हो। श्रद्धा भाव, एक वो बिल्कुल, भावना वो आपकी पहुंचनी चाहिए। भावना होनी चाहिए। और क्या होता है ना, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, वो इतना पावरफुल है कि जैसे कि उपनिषद ने कहा, हमें पूरी तरह से हम तार हो सकते हैं उस नाम का आधार लेके। लेकिन कई लोग
हम जैसी हमारी मानसिकता है वैसे हमें परिणाम मिलेंगे। कई लोगों को ऐसे भी होता है कि ये जब करूँ तो मेरा थोड़ा फाउंडेशन हो जाएगा, फिर मुझे और कॉम्प्लेक्स क्रियाएं करनी है, या हमें भी वासनाएं होती कि मुझे भी पूजा करनी है, मुझे भी हवन यज्ञ इत्यादि करना है, मैं क्यों ना करूँ, मैं क्यों ये यंत्र और चक्र का इस्तेमाल इज द रॉन्ग वर्ड, उनकी साधना क्यों ना करूँ, उनकी सेवा क्यों ना करूँ। इस फाउंडेशन, जप के फाउंडेशन बनने के बाद फिर ये अलग अलग साधनाएं आपको इंट्रोड्यूस हो जाती है। किस तौर पे, एक तो आपकी योग्यता क्या है, आपने फाउंडेशन बनाया है कि नहीं, और दूसरा आपकी मानसिकता क्या है, आपकी टेंडेंसीज क्या है। उस तरीके जैसे हमारे टेंडेंसीज है वैसे हमारे जीवन में गुरु आते हैं और वो हमें अलग अलग चीजों की दीक्षा दे देते हैं कि बेटा ये तुम्हारे पास है, अब तुम करो इसे। तो कई बार ऐसे क्या हो जाते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स साधनास है जो कि हम साधारण जीवन में, हम समाज में भी उसका इतना यूज नहीं कर सकते क्योंकि लोगों को देख के वो डर जाएंगे। शायद वो एक तरीके से भगवान का एक ऐसा उग्र रूप है जो साधारण लोग भी देख नहीं सकते, इसलिए वो साधनाएं गुप्त में की जाती है। और आज भी अगर हम देखें, हमारा धर्म तो इतना बड़ा है कि उसमें अघोरी भी आ जाते हैं। जो अघोरी है उनका नाम है अघोर, जो घोर नहीं है, लेकिन वो लोगों को उनके प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके से दूर रखते हैं कि तुम भाई मत आओ, यहाँ पे लाइव वायर है, उस पे इंसुलेशन नहीं है, तुम्हें हानि हो जाएगी। तो ये जो गुप्त साधना है ना, देखिए अभी लोगों ने पूछा सवाल है, आपने भी पूछा है, सवाल क्यों पूछा है, क्योंकि उनके भी मन में है कि हमारा आत्म कल्याण हो, और ऐसी ऐसी साधनाएं जो है जिससे आत्म कल्याण हो वो हमें भी मिले। ठीक है, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक फाउंडेशन से शुरू कीजिए। देखिए मैं अपने YouTube चैनल पे हनुमान चालीसा पे वीडियोस बनाता हूँ, और हर कोई जानता है कि हनुमान चालीसा इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। नीम करोली बाबा जो कि कांची धाम के है, मैं थे नहीं है, आज भी उनका वहां पे अस्तित्व है, उन्होंने कहा है कि हनुमान चालीसा का एक एक लाइन महामंत्र है, एक एक शब्द उसका महामंत्र है, आपको तार लेगा। तो इसलिए मैंने भगवत कृपा से मुझ पे सेवा आई कि हनुमान चालीसा का एक एक जो चौपाई है उसका एक्सप्लेनेशन दो। अब वो भी कर सकते। ऐसे नहीं, आपको अगर साधना ही करनी है तो ये मत सोचो नहीं मुझे गुप्त साधना ही करनी है, जो आपके सामने साधना है वो तो ले लो, उससे ही आपका काम चल जाएगा। और अगर फिर भी आपकी तीव्र इच्छा रही तो फिर आपका ऐसा एक बेस डेवलप होगा कि गुरु स्वयं आपके सामने प्रकट होकर आपको अलग अलग साधनाओं की दीक्षा देते। बिल्कुल, आपने जैसे हनुमान चालीसा की बात की है, मैं एक एक्सपीरियंस अब बताना चाहूँगी। जब बचपन में जैसे बोलते थे ना कि अगर आप 7 बार इसका पाठ करेंगे, जो जिसमें एक लाइन है, जो 7 बार पाठ कर कोई छुट्टी की बंदी महासुख होए, तो ये लाइन जब आप मैंने जब सुना कि 7 बार करने से आपके अंदर विजडम आ जाएगा या आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया, मुझे रिजल्ट तो नहीं पता कि उसका क्या था, लेकिन वो एनर्जी मुझे पता है, वो एनर्जी मैंने फील की थी कि हाँ कुछ तो है इसमें। तो वो भी एक तरह की साधना थी, राइट। तो उसको भी मैंने कहीं ना कहीं, भले ही बहुत मेरा एक इमेच्योर थी, मैं छोटी बच्ची थी, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं मैं फील कर रही थी जी। मेरे लिए, मुझे लगता है मेरे लिए वही साधना थी। नहीं, और वो साधना थी, और देखिए आपको उस साधना की सिद्धि कब कैसे मिले ये आपको भी नहीं पता, लेकिन मिलेगी जरूर।